एक समय की बात है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों के बीच शांत बैठे थे। आंखें बंद, श्वास सम और मन भीतर की गहराइयों में डूबा हुआ। कुछ देर बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी, मानो ध्यान के सागर से कोई मोती लेकर लौटे हों। एक शिष्य अधीरता से पूछ बैठा, गुरुदेव, कैसे जाने कि भगवान हमसे प्रसन्न है? योगानंद जी हल्के मुस्काए, बोले, भगवान की भाषा शब्द नहीं, भगवान संकेतों में बोलते हैं। जो सजग है, जिसका अंतर्मन शांत है, वही उन संकेतों को पहचान पाता है। जब ईश्वर कृपालु होते हैं तो 7 निशानियां प्रकट होती हैं। वे बताती हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ पवित्र काम कर रहा है। बस यही प्रश्न और यही उत्तर हमारे लिए इस कथा का आरंभ बनते हैं, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा संशय यही तो है कि ऊपर वाला सच में सुन रहा है या नहीं, और अगर सुन रहा है तो क्या वो प्रसन्न भी है। इस प्रसन्नता का पहला आभास भीतर की एक अद्भुत शांति के रूप में आता है। जीवन के बाहर चाहे जैसे तूफान क्यों ना उठ रहे हों, लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कुछ भी मांगें, अंदर एक नर्म, स्थिर, मीठी सी आवाज धीरे से कहती रहती है, डटे रहो, मैं हूं ना। ये आवाज कल्पना नहीं होती, ये मन का छलावा भी नहीं। ये वही शांति है जो तब उतरती है जब कोई उच्च शक्ति तुम्हारी आत्मा को सहला रही हो, जैसे कोई करुणामयी हस्ती तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर से अशांत लहरों को थाम ले। बहुत लोग इस अनुभूति को संयोग या मन का बहलावा समझकर टाल देते हैं, पर समझदार जानते हैं कि ये शांति बाहर से नहीं, भीतर से जागती है और भीतर ही ठहरती है। जब वो बिना प्रयास के आती है, जब उसके लिए तुम्हें किसी विशेष उपलब्धि, परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु का इंतजार नहीं करना पड़ता, तब जान लो कि ईश्वर ने तुम्हारे भीतर अपने चरण रख दिए हैं। तुम चाहो तो इसे ध्यान की देन कह लो, साधना का प्रसाद कह लो, या बस कृपा का छिटका हुआ उजाला कह लो। नाम कुछ भी रखो, सार एक ही है, तुम्हें थामने वाला कोई है। फिर जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसे तुमने मांगा भी नहीं, और वो सहजता से तुम्हारे हिस्से आ जाता है। किसी मोड़ पर सही मार्गदर्शक मिल जाना, अनजान शहर में सधी हुई मदद, वो अवसर जो तुम्हारी क्षमता से मेल खाता हो, या वो साथी जो तुम्हारी आत्मा की गति समझ ले, ये सब बिना याचना के प्राप्त होने लगें तो ये समझना चाहिए कि प्रसन्नता का दूसरा संकेत स्पष्ट हो रहा है। यहाँ कर्म का गणित भी है, पर उसके ऊपर कृपा का अंक गणित बैठा है। मनुष्य अक्सर अपने लिए कम मांगता है क्योंकि उसे अपनी संभावना का अंदाजा नहीं होता। ईश्वर जब खुश होते हैं तो वो चुपचाप उतना भी दे देते हैं जिसे हम सोच भी न पाएं। यह दान बिना ढोल नगाड़ा, बिना घोषणा, बिना प्रतिदान की अपेक्षा के आता है। इसे पहचानना सीखो। हर बार जब कोई छोटी बड़ी सहायता समय पर पहुंचे, हर बार जब कोई राह नजर आए जहां पहले दीवार थी, हर बार जब दिल कहे मैंने कुछ नहीं किया और फिर भी ये मिल गया, तब समझो किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हारे लिए द्वार खोले हैं। तीसरी निशानी भय का स्वाभाविक क्षय है। भय का अंत घमंड से नहीं होता, अज्ञान से तो बिल्कुल नहीं। ये तब घटता है जब भीतर विश्वास की गर्मी फैलने लगती है। जैसे छोटा बच्चा पिता का हाथ थामकर व्यस्त सड़क पर निर्भय चलता है, वैसे ही आत्मा अपने सहारे की पहचान कर ले तो दुनिया की कोलाहल भरी आहट उसे विचलित नहीं करती। कठिन परिस्थितियां आएंगी, अनिश्चितता घूमेंगी, लोग राय देंगे, पर तुम्हारे भीतर का धागा टूटेगा नहीं। ये निर्भयता शोर नहीं करती, ये हल्की, दृढ़, स्थिर रहती है। ये तुमसे ये नहीं कहती कि जोखिम ही सब कुछ है। ये तुम्हें बुद्धि देती है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब मौन रखना है और कब आगे बढ़ना है। और जब ये डिसर्नमेंट अपने आप काम करने लगे, जब तुम बिना खातिरी के भी आश्वस्त रहो, जब क्या होगा की जगह जो होगा ठीक होगा सहज निष्कर्ष बन जाए, तो समझो कि प्रसन्नता की छाया तुम्हारे ऊपर है। अगला संकेत अचानक जागने वाली आत्मिक समझ है। जीवन के कुछ प्रश्न किताबों से नहीं खुलते, बहसों से नहीं सुलझते और परामर्श से भी नहीं मिलते। वे किसी अनदेखी घड़ी में अंदर से खिलते हैं। तुम सारी तरफें देखकर थक चुके होते हो और फिर एक सुबह जागकर पाते हो कि समाधान पत्थर पर उकेरा सा साफ है। कोई सूत्र जैसे भीतर ही किसी ने लिख दिया हो। वो विचार आकर आत्मा के कोने कोने में रोशनी कर देता है। ये सामान्य बुद्धि नहीं होती,
ये वही तेज है जो तब उतरता है जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी नहीं रह जाती और ईश्वर का उपकरण बन जाती है। ये तुम्हें केवल अपना रास्ता नहीं दिखाती, ये तुम्हें ये भी दिखाती है कि दूसरों के लिए राह कैसे खोलनी है। इस अंतर्दृष्टि का आना बताता है कि तुम्हारा मन ईश्वर के संकेत पट से जुड़ गया है। ये प्रसन्नता का चौथा पर बहुत निर्णायक संकेत है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें स्वयं से बड़ा बना देती है। और फिर ऐसा होता है कि बिना किसी बाहरी वजह के हृदय हंसने लगता है, चेहरा खिल उठता है, भीतर कोई गुनगुनाहट चल पड़ती है। तुम स्वयं पूछते हो, ऐसा क्या हुआ? जो हुआ वो तुम्हारी अस्मिता के बाहर नहीं, भीतर हुआ है। ये खुशी किसी उपलब्धि का पारिश्रमिक नहीं, किसी संबंध की तसल्ली नहीं, किसी संपत्ति की सुरक्षा नहीं। ये उस स्पर्श की प्रतिक्रिया है जो ईश्वर अपनी प्रसन्नता में तुम्हारी आत्मा को देता है। इसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं, इसे किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं। ये बच्चों की मुस्कान जैसी होती है, निर्मल, कारण रहित, परिपूर्ण। ये तुम्हें भारी पलों में हल्का बनाती है और हल्के पलों में गहरा। ये प्रसन्नता का पांचवा संकेत है, एक अनजानी पर पहचानी हुई मुस्कान जो किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। जब ईश्वर किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे शुद्ध करते हैं। ये शुद्धि उपदेश से कम और आकर्षण से अधिक होती है। बुरा साथ, बुरी आदतें, बुरी प्रवृत्तियां, कुछ भी जो तुम्हें भारी करता है, उनसे दूरी अपने आप बनने लगती है। मन खुद ही हल्का राह चुनता है। ये परिवर्तन न कठोर नाटकीय होता है, न किसी बाहरी दबाव का परिणाम। ये भीतर की चुंबकीय दिशा बदलने जैसा है। जो पहले चीजें मोहती थीं, अब वे मन को फीकी लगने लगती हैं। जो पहले शोर आकर्षक था, अब वही शांति अधिक सुहाती है। जो पहले कड़वाहट में मिठास दिखती थी, अब वही करुणा में सामर्थ्य दिखता है। यह छठा संकेत कहता है कि अच्छाई की ओर तुम्हारा झुकाव किसी नैतिक दिखावे का नहीं, ईश प्रसन्नता की स्वाभाविक लय का परिणाम है। जब यह होता है तो तुम्हें किसी सूची, किसी नियम, किसी पहरेदार की जरूरत कम होती जाती है। विवेक, सरलता, संयम अपने आप साथ बैठ जाते हैं। सातवां संकेत सबसे रहस्यमय है, प्रार्थना का शीघ्र उत्तर। कभी किसी बात पर मन ही मन पुकारते हो और तुरंत किसी व्यक्ति की वाणी, किसी पुस्तक की पंक्ति, किसी संयोग का द्वार तुम्हें वही बताकर चला जाता है जो तुम पूछ रहे थे। कभी कोई हल अचानक सामने आ खड़ा होता है, कभी कोई संदेश ठीक उसी क्षण आ जाता है जब तुम निराशा से नीचे जा रहे होते हो। ये केवल संयोग नहीं, ये वो अदृश्य संवाद है जिसमें ईश्वर अपनी उपस्थिति सीधे दर्ज कराते हैं। उत्तर हमेशा बड़े नहीं होते, चमकदार नहीं होते। कई बार वे बहुत साधारण से संकेत में छिपे होते हैं, पर इतने सटीक कि मन कांप उठे। जब जीवन बार बार ऐसी प्रत्युत्तर क्षमता दिखाए तो समझो कि तुम्हारी आवाज सुनी जा रही है और जो सुन रहा है वो तुम्हारे निकट है, तुमसे प्रसन्न है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो बाहर की दुनिया का शोर असंगत हो जाता है। तब मनुष्यता के कर्म चलते जरूर हैं, पर नियंत्रण भीतर के मौन के हाथ में आ जाता है। वे स्पष्ट करते थे कि भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति का अर्थ है सच्चाई के साथ ईश्वर को पुकारना, जीवन के छोटे बड़े कामों में ईश्वर को सहचर की तरह बुलाना और ईश्वर का एहसास रोजमर्रा के आचरण में उतार देना। पूजा, व्रत, अनुष्ठान, इन सब का अपना स्थान है, पर उनका सार तभी जागता है जब भाव शुद्ध हो। तुम यदि ईमानदार हो, निष्कलंक प्रयत्न करते हो, सत्य के प्रति समर्पित हो, सेवा में आनंद पाते हो, तो ये सब ईश्वर को प्रसन्न करता है। यह प्रसन्नता तब भी बनी रहती है जब जीवन तुम्हारी इच्छानुसार नहीं चलता, बल्कि कई बार तो वही पलों में ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं, जब तुम टूटते हो पर झूठ नहीं बोलते, जब तुम ठुकराए जाते हो पर क्षमा चुनते हो, जब तुम सब कुछ पाकर भी विनम्र बने रहते हो, जब तुम अकेले होते हो पर भीतर की सत्य वृत्ति नहीं छोड़ते। यही परीक्षा है, और जब तुम इस परीक्षा में बिना शोर, बिना बहाने खरे उतरते हो, तब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जैसे किसान अपने श्रेष्ठ पौधों को विशेष देखभाल देता है। बहुत बार जीवन में सब कुछ बिगड़ा सा दिखाई देता है, पर दिल में एक अजीब अकथ्य हिम्मत बनी रहती है। ये वही अदृश्य हाथ है जो भीतर से थामे रहता है। ऊपर कोई दिखाई नहीं देता, पर भीतर कोई है जो कहता है चलो। योगानंद जी कहते थे, भगवान दूर नहीं, उन्हें महसूस करने में देर है। तुम जितना भीतर जाओगे उतना ही साफ दिखेगा कि दूरी का भ्रम बाहर है। उस भ्रम के टूटते ही रास्तों की दिशा बदल जाती है।
तब ये 7 संकेत केवल कथाएं नहीं रहते, वे अभ्यास बन जाते हैं। और जब इनमें से कोई एक भी संकेत बारंबार दिखे तो रुकना चाहिए, देखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो देख रहा है, जो चाहता है कि तुम उसी पथ पर शांति, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। भीतर की आवाज को पहचान लेने का दिन दुनिया को छोटा बना देता है। योगानंद जी कहते थे, भगवान दूर नहीं, तुम्हारी सांसों के भीतर हैं। मन जितना बाहर दौड़ता है उतना दुख लाता है, जितना भीतर लौटता है उतनी शांति उतरती है। ध्यान इसी लौटने का नाम है, आत्मा की भोजन वेला। रोज थोड़ा सा समय बैठकर ईश्वर से बात कर पाना जीवन का नक्शा बदल देता है। वहाँ औपचारिक भाषा की जरूरत नहीं, वहाँ औचित्य की चिंता नहीं, वहाँ केवल सच्चाई चाहिए, जो तुम हो उसी रूप में। वे कहते थे, यदि तुम रोज केवल 15 मिनट ईश्वर से सच्चे मन से बातें कर लो तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। यह बातचीत कभी प्रार्थना होती है, कभी मौन, कभी आंखों की नमी, कभी कृतज्ञता की हंसी। ईश्वर दिखावे के नहीं, भाव के अनुवादक हैं। जो व्यक्ति प्रेम को बिना अपेक्षा जी पाता है, वह ईश्वर के भीतर मुस्कुराहट का माध्यम बन जाता है। प्रेम वही सच्चा है जिसमें शर्तें नहीं, हिसाब नहीं, डर नहीं। यह प्रेम जब चल पड़ता है तो वह केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं रहता, वह दृष्टि बन जाता है। तब दूसरों की भूलों पर मन बदले की नहीं, करुणा की भाषा सीखता है। क्षमा करना ताकत का लक्षण बनता है, न कि हार का। जो व्यक्ति अपने क्रोध को क्षमा में, अपनी आलोचना को प्रार्थना में और अपनी तुलना को कृतज्ञता में बदलना सीख लेता है, वे ईश्वर के अधिक निकट हो जाता है। इससे कोई बाहरी हुनर नहीं बढ़ता, पर भीतर की ऊंचाई बढ़ जाती है। बाहरी जीतें कभी भी सुनिश्चित नहीं, पर भीतर की जीत तुम्हें हर स्थिति में संभाल लेती है। शांति बाहर नहीं, मन की अवस्था है। इसे साधना है तो विचारों का अनुशासन सीखना होगा, और यही सबसे बड़ी तपस्या है। योगानंद जी का संदेश सरल है। मंदिर की जरूरत कम पड़ती जाती है जब मन मंदिर बन जाता है। जब मन की दहली साफ हो तो वहां ईश्वर अपने आप प्रवेश कर लेते हैं। सच कहा जाए तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म यही है कि वह अपने भीतर की जगह को ईश्वर के योग्य बना दे, साफ, खुली, निष्कपट। यही ध्यान का सार है, तकनीक नहीं, प्रेम पूर्ण जुड़ाव। जितनी देर तुम ईश्वर के साथ बैठते हो उतना ही उनका असर तुम्हारे स्वभाव पर उतरता है। आंखें बंद करनी पड़ती हैं तो ईश्वर को देखना सीखने के लिए, पर महसूस करने के लिए केवल दिल खोलना पड़ता है। दुनिया को खुश करने की दौड़ में अपनी आत्मा को खो देना बुद्धिमानी नहीं। ईश्वर प्रसन्न तब होते हैं जब तुम सच्चे रहते हो, अपने लिए और दूसरों के लिए। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, यह उत्तरदायित्व है कि अपने भीतर के ईश्वरांश को पहचानो और उसे जगाए रखो। जिस दिन मन बहुत शांत हो जाए, मान लेना कि उस क्षण ईश्वर बहुत निकट हैं। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। न पूजा, न व्रत, न अनुष्ठान, यदि वे प्रेम से रिक्त हैं। जब प्रेम होता है तो सब कुछ अनुष्ठान बन जाता है। जब प्रेम नहीं होता तो अनुष्ठान भी कर्मकांड रह जाते हैं। भगवान से बात करो जैसे अपने परम प्रिय से करते हो। रो भी, हंसो भी, शिकायत भी करो, पर जुड़े रहो। बुलाने में संकोच मत करो। वे कभी मना नहीं करते, वे आते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी ऊर्जा की धीमी छुअन बनकर। हर श्वास तुम्हें स्मरण कराती है कि जीवन एक चमत्कार है, और यह चमत्कार तुम्हें सौंपा गया है। जो आत्मा अपने दुख में भी आभार कहना सीख लेती है, उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। स्वीकृति से बड़ी संपत्ति कोई नहीं, मन की शांति उसका ब्याज है। बाहर ईश्वर को खोजने मत भागो, वे तुम्हारी हर धड़कन में है, हर सांस में है, हर आंसू की खार में है। तुम्हें उन्हें पाने के लिए दूर जाना नहीं, साफ होना है। अपने चिड़चिड़ाहट को धैर्य में, अपने आवेग को जागरूकता में, अपने भय को विश्वास में बदलो। यही आध्यात्मिकता का व्यवहार है। जब जीवन कठिन लगे, अपने से मत लड़ो, ईश्वर से जुड़ो। जब तुम जुड़े रहते हो तो वे भार उठा लेते हैं। तुम्हें नहीं उठाना पड़ता, केवल चलना पड़ता है। और यह चलना भी अकेला नहीं होता। तुम्हारे साथ वो 7 संकेत चलते हैं: शांति, बिना मांगे मिली सहायता, निर्भयता, गहरी अंतर्दृष्टि, कारण रहित मुस्कान, बुराई से स्वाभाविक दूरी और प्रार्थना का त्वरित उत्तर। यही 7 दीपक हैं जो यात्रा में रोशनी देते हैं। समझो कि ये संकेत किसी उपलब्धि का तमगा नहीं, ये ईश्वर के प्रसन्न होने की विनम्र रोशनी है। यह तुम्हें घमंडी नहीं बनाती, यह तुम्हें कृतज्ञ बनाती है। यह तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं रखती,
यह तुम्हें दूसरों के साथ खड़ा करती है। ईश्वर की प्रसन्नता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर करुणा बढ़े, सेवा का मन जागे, सत्य के लिए साहस हो और विनम्रता का वस्त्र कभी न उतरे। जो कुछ मिला है वह कृपा है, जो नहीं मिला वह भी कृपा है, जो छिन गया वह भी कृपा सिखाने आया था। जब यह दृष्टि स्थिर हो तो पराजय भी शिक्षक दिखती है और विजय भी परीक्षा। अब वापस उसी सभा में चलते हैं जहां प्रश्न पूछा गया था। शिष्य ने सुना, समझा और धीरे से सिर झुका दिया। योगानंद जी ने कहा, तुम्हें इन संकेतों का इंतजार नहीं करना। अपने मन को इतना शांत, इतना सत्य, इतना प्रेम से भरा कर लो कि संकेत अपने आप प्रकट हों। ईश्वर को पुकारो जैसे बच्चे अपनी माँ को पुकारते हैं, बिना विधि, बिना डर, बिना शंका। जब पुकार सच्ची होगी, उत्तर अवश्य आएगा। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो उसी क्षण तुम्हारा चलना बदल जाता है। पाँव वही पर राह अलग, आंखें वही पर दृष्टि अलग, सांस वही पर लय अलग। और जब लय बदलती है तो जीवन का संगीत अपना राग बदल देता है। यदि आज तुम्हें इन 7 में से कोई एक भी चिन्ह दिखे तो उसे हल्के में मत लो, उसे संजो, उसे समझो, उसे जियो। शांति आए तो उसे विस्तार दो, बिना मांगे मिले तो उसे बांटो। निर्भयता जगे तो उसे विवेक से बांधो, अंतर्दृष्टि आए तो उसे विनम्रता से लिख लो, मुस्कान खिल उठे तो उसे कृतज्ञता में बदल दो, बुराई से दूरी बने तो अच्छाई की सेवा चुनो, प्रार्थना का उत्तर आए तो उसके प्रत्युत्तर में प्रेम का कार्य कर दो। यही साधना है, यही उस प्रसन्नता के प्रति तुम्हारा धन्यवाद है, और यह धन्यवाद ही आगे और संकेतों के द्वार खोलता है। ध्यान रखो, ईश्वर किसी तड़क भड़क वाले मंच पर नहीं आते, वे रोजमर्रा के छोटे कमरों में आते हैं। रसोई की खिड़की से आती धूप में, काम की थकान के बीच मिले 2 मिनट के मौन में, किसी अजनबी की भलाई में, किसी मित्र की खामोश उपस्थिति में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी बुजुर्ग की झुर्रियों में, किसी पौधे की नई कोंपल में। संकेत बड़े बड़े पाटों पर नहीं, छोटे छोटे कागजों पर लिखे होते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए विद्वता नहीं, सजगता चाहिए, और सजगता तब बढ़ती है जब तुम भीतर लौटते हो, दिन में कभी, रात में कभी, अपने मन के मंदिर में। अंत में बस इतना याद रखो, ईश्वर प्रसन्नता मांगने की चीज नहीं, जीने की विधि है। जब तुम सत्य, करुणा, प्रेम और विनम्रता का चयन करते हो तब तुम ईश्वर की भाषा बोलते हो, और जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तो वे कैसे ना समझें, कैसे ना मुस्कुराएं, कैसे ना अपने संकेत भेजें। तुम्हारी यात्रा लंबी है पर साथ स्थिर है। जब भी मन डगमगाए, इन 7 दीपकों को याद करना। एक भी बुझा हो तो दूसरे से रोशनी लेना, और यदि कभी सभी धुंधले पड़ जाएं तो आंखें बंद करके उस एक आवाज की तरफ लौट जाना, डटे रहो, मैं हूं ना। यही आवाज उनका सबसे बड़ा संकेत है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति।